चलिए आज बेटे हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। विद द हेल्प ऑफ एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन वी कैन फाइंड आउट द एरिया ऑफ इरेगुलर कर्व। देखिए हमारे पास रेगुलर कर्व्स हैं, जैसे सर्किल है हमारे पास पैराबोला है, हमारे पास इलिप्स है। हम बड़े आराम से उनकी फिगर निकाल उनका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि उनके लिए हमारे पास कुछ पर्टिकुलर फॉर्मूले हैं। जैसे सर्किल का एरिया है तो पाई आर स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया है तो ए स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल अगर हमें फाइंड आउट करना है तो लेंथ इनटू ब्रेडेथ। ऐसे ही अगर हमें रोम्बस का एरिया फाइंड आउट करना है तो हमारे पास हाफ d1 इनटू d2। तो देयर आर लॉट्स ऑफ मेथड टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ रेगुलर फिगर्स, बट इन केस ऑफ irregular figures we have to find out this particular option we have, that application of integration. So with the help of integration we can find out the area of irregular figures. अब देखिए जैसे हमारे पास सबसे पहले हमारे पास एक सिंपल सा कर्व है, हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है और ये कर्व है y इक्वल fx और इसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है फ्रॉम x इक्वल a टू x इक्वल b इंक्लूडिंग x एक्सिस। तो हमने क्या किया, हमने ये कर्व बनाया y इक्वल fx। सपोज इस तरह का हमारे पास ये कर्व है, हमने x इक्वल a x इक्वल b विच इज पैरेलल टू y एक्सिस, ये हमने ड्रॉ की। x एक्सिस ऑलरेडी हमारे पास है, ठीक है। तो हमने इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया, एक स्ट्रिप ड्रॉ की इसके अंदर, जिसका एरिया, जिसकी जो विड्थ है बहुत ही कम है, विच इज इक्वल dx, और लेंथ जो है वो है y। तो ये जो स्ट्रिप है जस्ट लाइक अ रेक्टेंगल भी है। अब आप जानते हैं कि रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो देयरफॉर द एरिया ऑफ दिस पर्टिकुलर स्ट्रिप इज y इनटू dx। सो एरिया ऑफ एलिमेंट्री स्ट्रिप इज रिप्रेजेंटेड बाय dA इज इक्वल y इनटू dx। This is y, this is dx. So length into width is equal to the area of this particular strip. Now, where y? What is y? Y is equal fx. तो y हमारे पास जो है वो fx के इक्वल है। अब हमने एरिया फाइंड आउट करना है बेटा इस पूरी फिगर फ्रॉम a टू b। तो इस एरिया को हम कहां से कैसे हम डिनोट करेंगे, विद द हेल्प ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। हमने लिमिट अप्लाई की, देखो लिमिट है फ्रॉम x इक्वल a टू x इक्वल b। तो लिमिट मेंशन की फ्रॉम a टू b इनटू dA। अब ये जो dA है, dA की वैल्यू ऑलरेडी निकाल के आए हैं y इनटू dx। तो इस dA की वैल्यू पुट कर दी y इनटू dx एंड वैल्यू ऑफ y भी है fx। तो द इंटीग्रेशन इज a टू b fx dx। सो एरिया ऑफ दिस पर्टिकुलर फिगर is represented by a and defined as from a to b fx dx। Similarly अगर यही फिगर हमारे पास y एक्सिस पर है, y एक्सिस के अलोंग अगर हम निकालना है तो देखिए जो कर्व है इस पर हमारे पास x इक्वल gy मान लिया हमने। हमें एरिया निकालना है फ्रॉम y इक्वल a टू y इक्वल b। अब हमने एक स्ट्रिप ड्रॉ की, जैसे हमने यहाँ पर स्ट्रिप ड्रॉ की थी वैसे हमने यहाँ x एक्सिस के पैरेलल एक स्ट्रिप ड्रॉ की, जिसकी विड्थ जो है वो dy है और जो लेंथ है वो x के इक्वल है। इसका मतलब इसका जो एरिया होगा, एरिया ऑफ स्ट्रिप वो क्या हो जाएगा, dA इक्वल x dy। अब एरिया फाइंड आउट करना है तो एरिया इज इक्वल फ्रॉम a टू b dA। वैल्यू ऑफ dA इज x dy। सो रिजल्ट इज वैल्यू ऑफ x इज dy। सो रिजल्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर पोर्शन, द एरिया ऑफ दिस पर्टिकुलर पोर्शन इज फ्रॉम a टू b dy dy। So this is the basic part. By using this particular method we can find out the area of irregular figures. अब जैसे हमारे पास आपकी बुक का ही पहला क्वेश्चन है, हमें दिया हुआ है कर्व y स्क्वायर इज इक्वल x और हमें जो एरिया फाइंड आउट करना है फ्रॉम x इक्वल 1 टू x इक्वल 4 और हमें तीसरी चीज गिवन है इसके अंदर x एक्सिस। एक्सरसाइज ये बेटे आपकी है 8.1। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय y स्क्वायर x, x इक्वल 1, x इक्वल 4 एंड
पहले बेटे इसकी फिगर करेंगे। अब फिगर बनाइए बेटे सबसे पहले। देखिए वाई स्क्वायर एक्स, ये फॉर्मेशन है हमारी पैराबोला की फॉर्मेशन, और ये राइट हैंड पैराबोला है, आप 11th क्लास में पढ़ के आए। तो राइट हैंड पैराबोला की फिगर क्या बनती है बेटे, ये बनती है राइट हैंड पैराबोला। ये पैराबोला की बेटे फिगर होगी आपके पास। ये आपका वर्टेक्स हो गया ए। अब आपके पास है x इक्वल 1 और x इक्वल 4। अब ये दोनों से दोनों ही हमारे पास क्या है, पैरेलल टू x y एक्सिस है। ये लाइन है पैरेलल टू y एक्सिस, यानी x इक्वल 1 तो यहां होगा लगभग और 4 यहां होगा, तो 1 4। यहां से हमने इसको ड्रॉ कर लिया, ये ड्रॉ किया और ये ड्रॉ किया। और हमें एरिया निकालना है बेटा, ये वाला। इस एरिया को हमें फाइंड आउट करना है। अब ये इस एरिया को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे कि हमने सब चीजें इसमें इंक्लूड कर ली। वाई स्क्वायर एक्स ये आ गया, वाई स्क्वायर एक्स, एक्स इक्वल 1 एक्स इक्वल 4 ये पैरेलल लाइंस आ गई, और एक्स एक्सिस भी एक्स एक्सिस है आपके पास, ये वाई एक्सिस है। तो आपको इस पोर्शन का बेटे एरिया फाइंड आउट करना है। और देखिए रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, तो हम लोग इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे क्योंकि हमने सारा काम एक्स एक्सिस पे किया हुआ है। तो ये एक्स एक्सिस वाला पोर्शन ही है हमारे पास, यानी कि इस फॉर्मूले को हम अप्लाई करेंगे। और ये फॉर्मूला क्या है, रिक्वायर्ड एरिया। क्या होगा रिक्वायर्ड एरिया, फ्रॉम 1 to 4, ये लीजिए 1 to 4। अब बाई dx, ये तो फॉर्मूला है हमारे पास y dx। अब वैल्यू ऑफ y क्या है हमारे पास, वैल्यू ऑफ y यहां से बेटे क्या आएगी, देखो रूट x, तो ये रूट x आ गया, यानी x टू द पावर हाफ dx। करो इसको इंटीग्रेट, आपने इसको इंटीग्रेट किया तो ये बन के आया 2/3 x टू द पावर 3/2 लिमिट 1 to 4। बस अब आपने लिमिट अप्लाई कर देनी है यहां से। ये आपने सीखा है इंटीग्रेशन में, तो 2/3 तो आपने बाहर ले लिया और यहां से वैल्यू पुट की 4 to the power 3/2 माइनस 1 to the power 3/2। 4 to the power 3/2 बेटे आपके पास आएगा 8 माइनस 1, यानी कि 14/3 स्क्वायर। जो एरिया होता है वो स्क्वायर यूनिट में होता है, जैसे इस पर्टिकुलर पोर्शन का जो एरिया हो गया हमारे पास क्या आ गया, 14/3 स्क्वायर यूनिट। तो ये आपका क्वेश्चन करने का बेटे प्रोसीजर हो गया। हम सभी क्वेश्चन लगभग इसी तरीके से करेंगे, ठीक है। अब चलिए बेटे आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हैं ले लीजिए। चलिए बेटे अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बेटा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है, हमारे पास एक इक्वेशन है x² अपॉन 16 प्लस y² अपॉन 9 इज इक्वल 1। यानी कि एक से देखो बेटे हमारे पास ये x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल 1, which is of the form x² upon a² y² upon b² is equal 1. So here a² is equal 16, b² is equal 4, that is value of a is 4, value of b is this is 9, so value of b is 3. अब हमें क्या फाइंड आउट करना है बेटा, एरिया फाइंड आउट करना है। पहले तो फिगर बनाइए, सबसे
और ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स है क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर वाली जो पोजीशन है वो ए स्क्वायर की जो वैल्यू है वो बड़ी है इस बी स्क्वायर से। चलिए बनाइए, आप पहले एलिप्स बनाइए। ये बेटे आपने एलिप्स बना लिया, देखिएगा। अब यहां से देखो ए की वैल्यू है 4, यानी कि ये जो पोर्शन है आपका ओ ए बी, तो ए के जो कोऑर्डिनेट हो गए वो क्या हो गए 4 0। बी की वैल्यू है 3, यानी कि ये कोऑर्डिनेट हो गए आपके 0 2। अब आपने इस पूरी फिगर का एरिया निकालना है, तो हम क्या करेंगे बेटे, ये जो 4 पार्ट है ना, इसके जो 4 पार्ट है ये सभी आपस में इक्वल एरिया के होते हैं। अगर आपने किसी एक पोर्शन का एरिया फाइंड आउट कर लिया, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपको पूरी फिगर का एरिया आ जाएगा। तो हम क्या काम करेंगे, हम इस फिगर का एरिया निकालेंगे, और इस फिगर का एरिया निकालने के बाद पूरी फिगर का एरिया फाइंड आउट करना है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस एरिया को। तो यानी कि हमारे पास जो रिक्वायर्ड एरिया हुआ वो क्या हुआ 4 इंटू एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ऐसा क्यों है, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है फिगर, सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एंड वाई एक्सिस। तो इसलिए हम किसी एक पोर्शन का एरिया फाइंड आउट करके उसे 4 से हमने मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए शुरू करते हैं बेटा यहां से काम। अब देखिए हमारे पास क्या है रिक्वायर्ड एरिया 4 इंटू लिमिट फ्रॉम 0 to 4, फ्रॉम 0 to 4 वाई डी। चलिए अब वाई की वैल्यू निकालिए आप, 4 इंटू 0 to 4। यहां से बेटे देखो वाई की वैल्यू निकालना है। अब वाई की वैल्यू कैसे निकलेगी इस बात को समझ लो। यहां पर पोर्शन में देखिए बेटे, यहां वाई स्क्वायर है अपॉन 9 किसके इक्वल है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 16। तो यानी कि अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लूं तो वाई की वैल्यू क्या बन जाती है वाई अपॉन 3 रूट एलसीएम भी ले लिया मैंने यहां पर, तो 16 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 16, तो वैल्यू ऑफ वाई क्या बन गई 3 अपॉन 4 रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर। ये वैल्यू है बेटे वाई की। इस वाई की वैल्यू को हम पुट कर देना है आपने, तो आपने पुट किया 3/4 रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर dx। इस 4 से ये 4 कैंसिल कर दिया आपने, तो अब आपके पास सिंपल रहेगा 3 इंटू 0 to 4 रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब ये फॉर्मूला बेटे आपने अप्लाई करना है, ये आपने इंटीग्रेशन में फॉर्मूला पढ़ा है 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। चलिए ये फॉर्मूला अप्लाई कीजिए बेटा। अब देखिए ये फॉर्मूला हमने अप्लाई किया यहाँ 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, तो क्या बन के आया 3। अब फॉर्मूला क्या है इसका हाफ एक्स, फंक्शन इटसेल्फ यानी 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ ए स्क्वायर यानी 16 इंटू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ये बेटे हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, लिमिट है हमारे पास 0 to 4। अब हमने क्या काम किया 3, अब लिमिट अप्लाई की बेटा देखो। अब देखो 4 अगर अप्लाई करोगे तो ये 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 4 16 बनेगा, तो 16 माइनस 16 0, तो पहली टर्म तो 0 हो बेटा प्लस हाफ यानी 8 साइन इनवर्स 4 अपॉन 4 यानी 1, फिर 0 अप्लाई किया बेटा। अब देखो बेटे 0 अप्लाई करो तो ये 0 हो गया क्योंकि एक्स की वजह से 0 हो गया, तो ये टर्म तो
बाहर माइनस है तो अंदर का साइन माइनस हो गया। यहाँ पे आ गया 8 साइन इनवर्स 0 पुट करोगे तो ये भी 0। तो हमारे पास देखो रिजल्ट क्या है 3, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। मेरे पास रह गया केवल 8 साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 माइनस इसकी वैल्यू हो गई बेटा 5/2। तो 2 से ये कैंसल, यानी कि टोटल आंसर आ गया 12 पाई। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। जो हमारा आंसर है वो क्या है 12 पाई, यानी कि इस पूरी फिगर का जो एरिया है, इस जो हमारे पास जो इलिप्स है उसका जो एरिया है वो क्या है 12 पाई। अब जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सेम ही है, लेकिन वहां पर फर्क क्या है, वो एक वर्टिकल इलिप्स है, तो वो आप क्वेश्चन इस तरीके से करेंगे वर्टिकल इलिप्स के तरीके से ही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बेटा। अब देखिए बेटे क्वेश्चन नंबर आप देखिए 7 देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास क्या है, फाइंड द स्मॉलर पार्ट, फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट of the circle x square plus y square equal a square cut off by the line x equal a by root 2। देखिए बेटे आपके पास क्या है क्वेश्चन के अंदर, आपको एक सर्कल दी है, सर्कल का सेंटर आपके पास 0 0 है। इसको एक लाइन को यहाँ जो हमें एक सर्कल दे रखा है वो दे रखा है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल a स्क्वायर, यानी कि इस सर्कल की जो रेडियस है वो कितनी है a है। तो a है तो इसका मतलब ये जो कोऑर्डिनेट हो गए ये क्या हो गए a0, ये ओरिजिन है। इसको एक लाइन डिवाइड करती है बेटे, ये एक लाइन है x इक्वल a बाई रूट 2। ये इसको दो पोर्शन में डिवाइड कर देती है और आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे कहा जा रहा है कि स्मॉलर पार्ट का एरिया बताओ। देखो बेटे इस पूरे सर्कल को इस लाइन ने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक पार्ट तो है पूरा ये और एक पार्ट है ये, और आपसे स्मॉलर पार्ट का एरिया पूछा जा रहा है, मतलब आपसे ये एरिया पूछा जा रहा है। ठीक, तो देखिए इसका एरिया कैसे निकालेंगे। अब देखिए आपने यहां से यहां तक का एरिया निकालना है, ये पूरा एरिया, और ये आपस में दोनों हिस्से में सिमेट्रिकल है, यानी कि एरिया इक्वल है। एक्स एक्सिस के अलोंग अगर हम देखें तो इस पोर्शन का एरिया और इस पोर्शन का एरिया बिल्कुल सेम है। तो आप ऊपर वाले पार्ट का एरिया निकाल दीजिए, उसका डबल कर देंगे तो नीचे वाले पार्ट का एरिया भी आ जाएगा। तो हमने क्या किया 2 इंटू लिमिट, देखो लिमिट यहां से शुरू है, लिमिट यहां से शुरू है, और ये वाला पोर्शन क्या है x इक्वल a बाई रूट 2, मतलब ये पॉइंट क्या हो गया a बाई 2a बाई dx, और y अगर यहां से आप निकालते हो तो क्या बनता है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, a बाई रूट 2 a रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। बस तो डबल क्यों किया, तो सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस। बस अब तो आपने इसको सॉल्व कर देना है, 2 इंटू हाफ यू फॉर्मूला अप्लाई किया सेम वही है, प्लस हाफ a स्क्वायर साइन इनवर्स x अपॉन a, लिमिट a बाई रूट 2 a। चलिए शुरू करते हैं बेटा। हाफ तो चाहे भाई ले लो खत्म हो जाएगा, तो मेरे पास केवल ये पोर्शन रह गया। चलिए x a, देखो x a पुट करोगे तो 0 पहली टर्म, प्लस हाफ तो इससे खत्म हो चुका है, रह गया a स्क्वायर साइन इनवर्स 1 a अपॉन a। अब a अपॉन रूट 2 पे पुट किया तो माइनस x की जगह a बाई 2 इंटू रूट a बाई रूट 2, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 2, फिर माइनस a स्क्वायर साइन इनवर्स a बाई रूट 2 पुट करोगे तो बेटे ये आ जाएगा 1 बाई 2। बस अब आपको सॉल्व कर लीजिए, ये बन
माइनस ए स्क्वायर पाई बाई 4, क्योंकि साइन इनवर्स 1/√2 बेटा उसकी वैल्यू पाई बाई 4 होती है। अब देखो ए स्क्वायर पाई बाई 2 में से ए स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस किया तो क्या रहेगा आपके पास पाई ए स्क्वायर बाई 4 माइनस ए स्क्वायर बाई 2। ये बेटे इस छोटे क्वेश्चन का स्मॉलर पार्ट का एरिया आ गया हमारे पास। ये इस क्वेश्चन का बेटे आंसर है। चलिए स्क्रीनशॉट लेना है, आप ले सकते हैं इसका। नेक्स्ट वी हैव बेटे क्वेश्चन नंबर 9, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे क्वेश्चन नंबर 9। क्या है हमारे पास, हमने दो फिगर दी हुई है, एक दिया हुआ है y इक्वल एक्स स्क्वायर और एक दिया हुआ है y इक्वल मॉड x, और इन दो फिगर से बाउंडेड हमें एरिया फाइंड आउट करना है बेटा। एक हमारे पास है पैराबोला और एक है हमारे पास लाइन। अब देखिए इस क्वेश्चन को पहले तो हम जो भी दो कर्व दिए हैं हमें इन दोनों कर्व का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है, क्योंकि जो दो कर्व है हमें उनसे बाउंडेड एरिया निकालना है तो वो कहीं ना कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। अब वो इंटरसेक्ट कहां करेंगे ये पॉइंट हमें पता होने चाहिए। तो इसके लिए क्या करते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, देखिए दोनों ही वैल्यू y की है, दोनों की वैल्यू y की है, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, मॉडुलस ऑफ x के इक्वल। अब आपने क्या काम किया इसके अंदर, इस एक्स स्क्वायर को मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर लिख दिया, यानी कि ये टर्म अब आपके पास क्या बनकर आ गई, मॉडुलस ऑफ x आपने कॉमन ले लिया दोनों तरफ, तो ये आपके पास आ जाएगा मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 इज इक्वल 0। अब आप क्या कर सकते हैं, या तो मॉडुलस ऑफ x 0 होगा या फिर मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 इक्वल 0 होगा, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट 0 है तो दोनों में से किसी एक का 0 होना जरूरी है, तभी वो 0 आ सकता है। तो हो सकता है मॉड x 0 हो या मॉड x माइनस 1 0 हो, यानी कि यहां से x इक्वल 0 हो सकता है, और अगर देखो मॉड x माइनस 1 है तो मॉड x की वैल्यू 1 होगी, तो x की वैल्यू क्या आ गई यहां से, जब मॉड हटेगा प्लस माइनस 1, तो x अगर 0 और x इक्वल प्लस माइनस 1, यहां से आप y की वैल्यू निकाल सकते हैं बेटा। देखो x अगर 0 है, x अगर 0 है तो y भी 0 है, और x अगर प्लस माइनस 1 है, जब प्लस 1 रखो तभी बनाएगा, माइनस 1 रखोगे तब भी बनाएगा, यानी कि y की वैल्यू क्या है, तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो क्या है, इंटरसेक्शन पॉइंट का 0 0, दूसरा 1 1 और तीसरा 1 सॉरी माइनस 1 1। ये बेटे इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया हमारे पास। अब हमें देखिए एरिया निकालना है बेटा किसका, इन दोनों फिगर के जो बाउंडेड रीजन है, अब वो कैसे फाइंड आउट होगा देखिए। अब हमने फिगर बनानी शुरू की, चलिए ध्यान से शुरू करते हैं। ये आपका -1, ये 1, ये 2, ये -2, ये 1 है, ये -1 है, ये ओरिजिन है, ये -2 है, ये 2 है, यहां से हमने ले लिया ये 1 और ये 2, 4 तक जाएगा, हमने कितने वाले इंटर लेना देखिए बेटे, एक पॉइंट है 0 0, एक पॉइंट है 1 1 1 1, एक पॉइंट है -1 1 1, ये आपने बेटे को पढ़ लिया,
ठीक इनको ज्वाइन किया पहले y इक्वल एक्स स्क्वायर के लिए। देखो y इक्वल एक्स स्क्वायर के लिए अगर आप पॉइंट ज्वाइन करते हो तो क्योंकि क्या है हमारे पास पैराबोला है, तो पैराबोला तो फिर कैसे बनेगी, ये बनेगी ठीक है। फिर इसके बाद हमारे लिए लाइन ड्रॉ करनी है। अब लाइन ड्रॉ करने के लिए हमारे पास क्या है, ये पॉइंट है हमारे पास, तो हमने क्या किया, देखो ये हमारा पॉइंट है 1 1 और ये पॉइंट है -1 और हमने इसको ज्वाइन करना है बेटा। देखो लाइन है, लाइन की फॉर्म में ज्वाइन करो, क्या ये ज्वाइन कर दिया हमने इसको, ये ज्वाइन कर दिया। तो बस अब हमें एरिया कौन सा निकालना है बेटा, ये वाला एरिया निकालना है। ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया जो हमें फाइंड आउट करना है, और ये सिमेट्रिकल है अबाउट y एक्सिस। इसका मतलब क्या है कि जो एरिया इस पर्टिकुलर पोर्शन का है वही सेम एरिया इस पर्टिकुलर पोर्शन का भी है। तो अगर हम कोई एक एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं उसका डबल करते हैं तो हमारे दोनों एरिया आ गए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इस पोर्शन का एरिया निकालेंगे, उसका डबल कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे बेटे, ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। तो हमारे पास यहाँ इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करेंगे और ट्रायंगल के एरिया में से ये वाला एरिया हम खत्म कर देंगे। तो मेरे पास ये रिक्वायर्ड एरिया आ गया। चलिए करते हैं, अब इसको काम करते हैं। देखिए क्या हो क्या आया, अब क्योंकि डबल करना है क्योंकि सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस, तो डबल कर दिया। लिमिट है 0 to 1, क्या है लिमिट 0 to 1। अब देखो बेटे ध्यान से देखना, काम क्या कर रहे हैं, हम पहले ट्रायंगल का एरिया निकाल रहे हैं। किसका एरिया निकाल रहे हैं, ट्रायंगल का एरिया। अब ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या काम करना है, हमारे पास जो y है वही लाइन है, जो y लेंगे वो किसका लेंगे, वो इस लाइन का y लेंगे बेटे, क्योंकि ट्रायंगल बन रहा है। ट्रायंगल में जो ट्रायंगल बन रहा है वो इस लाइन की वजह से बन रहा है। और ये लाइन कौन सी है, ये नहीं है y इक्वल मॉड x। तो हमने क्या किया, ये ले लिया मॉड x dx। उसके बाद हमने क्या किया, माइनस किया। हमें देखो माइनस करना है ये वाला एरिया, ये वाला एरिया हमें माइनस करना है। और इस एरिया को बनाने के लिए देखो कर्व यूज हो रहा है। तो इस कर्व जो हमें जो एरिया फाइंड करना है उसकी बाउंड्री क्या है, कर्व है। तो इसके लिए क्या बनेगा, 0 to 1 लिमिट तो सेम रहेगी, लेकिन y किसका आएगा, पैराबोला। पैराबोला का y क्या है मेरे पास, एक्स स्क्वायर, जो हमने इंक्लूड कर दिया, एक्स स्क्वायर dx। बस अब तो हमारा क्वेश्चन हो गया। 2 into, अब 0 to 1 में मोड x की वैल्यू होती है पॉजिटिव, यानी कि x माइनस 0 to 1 एक्स स्क्वायर dx। अब ये दोनों इक्वेशन आप जानते हैं, इजी है। एक्स स्क्वायर बाई 2 लिमिट 0 to 1 एक्स क्यूब बाई 3 लिमिट 0 to 1। तो आपके पास रिजल्ट आ गया 1/2 माइनस 1/3, यानी कि 2 into 1/6 दैट इज 1/3 स्क्वायर। ये बेटे आपका, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड में आया हुआ है, कई बार। चलिए बेटे ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। Next we have question number 10. Again a most important question. अब देखिए बेटे क्वेश्चन नंबर 10 में भी हमें क्या दिया हुआ है, एक पैराबोला गिवन है और एक हमें गिवन है लाइन। अब देखिए पैराबोला क्या गिवन है हमें,
वाई स्क्वायर इज इक्वल 4 सॉरी एक्स स्क्वायर इज इक्वल 4y और लाइन गिवन है x माइनस x इक्वल 4y माइनस 2। यहां देखो लाइन और अपवर्ड पैराबोला। अब इसको कैसे सॉल्व करें? पहले तो दोनों इसको सॉल्व करके इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट करने हैं। तो पहले इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट कर दीजिए। तो आपने क्या किया, 4y की वैल्यू यहां उठाकर रख दी फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। 4y की वैल्यू एक्स स्क्वायर, तो x इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो यहां से अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो बनता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल 0। फैक्टर करेंगे आप तो x माइनस 2 x प्लस 1 इज इक्वल 0। सो वैल्यू ऑफ x इज माइनस 1 और 2। तो जब x की वैल्यू बेटा माइनस 1 है, x की वैल्यू अगर माइनस 1 है तो y की वैल्यू क्या बनेगी 1/4 और अगर 2 है तो वैल्यू बनेगी 1। तो इंटरसेक्शन पॉइंट्स क्या आ गए हमारे पास, -1, 1/4 एंड 2, 1। ये बेटे देखो हमारे पॉइंट। अब हमें इस फिगर को बनाना है क्योंकि एरिया निकालना है। एरिया तो भी बनेगा जब हमारे पास फिगर होगी। चलिए फिगर बनाते हैं बेटा। क्या बना लेते हैं इसकी फिगर। देखो बेटा, ये मान लो हमारे पास एक्स स्क्वायर इक्वल 4y है ना, 1 2 माइनस 2। हमारे पास वैसे पॉइंट क्या है, -1 1/4 और 2 1 2 1 -1 और 1/4 लगभग यहाँ आएगा। ये पॉइंट है बेटा। यहां से तो हमारी देखो हम एक तो लाइन है हमारे पास, तो एक तो ये लाइन ड्रॉ हो जाएगी बिल्कुल सीधे। अब सारी बात है कर्व कैसे ड्रॉ होगा, एक्स स्क्वायर इक्वल 4y। तो देखो बेटे एक्स स्क्वायर 4y को ड्रॉ करने के लिए अगर आप चाहें तो टेबल बना सकते हैं, नहीं तो ऐसे फॉर्म आपको पता है कि फॉर्मेशन कैसे बनी है, तो फॉर्मेशन बना लो कुछ ऐसे। ये आपका पैराबोला बन गया। ये पॉइंट है आपके पास, इन दोनों पॉइंटों को आपने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। लो जी पैराबोला बनाया एक्स स्क्वायर 4y से और फिर ये दोनों पॉइंटों को आपस में ज्वाइन कर दिया। आपने ये वाला एरिया निकालना है। अब देखो क्वेश्चन उसी तरीके से है जो आप पहले करके आए। तो आप क्या करेंगे, यहां से परपेंडिकुलर, ये सिमेट्रिकल नहीं है बेटे, देखने से ही पता चलता है। ये पोर्शन छोटा है, ये पोर्शन बड़ा है, तो सिमेट्रिकल तो हो ही नहीं सकता। तो आप यहां से लेकर यहां तक पूरा एरिया फाइंड आउट करेंगे। अब यहां से लेकर यहां तक पूरा एरिया फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना है, रिक्वायर्ड एरिया। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा आपके पास, लिमिट -1 to 2। अब आप पहले ट्रेपीजियम का एरिया निकालेंगे बेटा। अब ट्रेपीजियम का एरिया अगर आप निकाल रहे हो तो इसके लिए जो बाउंड्री यूज हो रही है वो लाइन होगी, ये लाइन है, ठीक है ना। तो लाइन हमारे पास कौन सी है, इसका वाई उठाएंगे हम किसका वाई उठाएंगे, यहाँ लिख देता हूं, वाई उठाएंगे किसका, लाइन dx, और फिर उसमें से क्या माइनस करेंगे, -1 to 2 वाला पोर्शन माइनस करना है। माइनस कौन सा पोर्शन करना है, ये वाला और ये वाला। और ये एरिया, अगर हम ये एरिया फाइंड आउट करें तो इसके अंदर किसकी बाउंड्री यूज हो रही है, हमारे पास कर्व की बाउंड्री यूज हो रही है, यानी कि इसकी। ठीक, तो हम इसका वाई उठाएंगे, मतलब हम वाई उठाएंगे किसका, पैराबोला। मैंने मेंशन कर दिया जो चीजें आपने उठानी है, बस अब तो आपने वैल्यू पुट करनी है। तो निकालिए एरिया, यहां से क्या बनता है आपके पास, तो एरिया बन के आता है -1 to 2। वाई उठाना है आपने लाइन का वाई, लाइन का वाई क्या आ जाएगा, x
प्लस 2/4 dx माइनस 1 to 2। अब y ऑफ पैराबोला, पैराबोला इज दिस, दैट इज x²/4 dx। बस बाहर दिया, करिए इसको इंटीग्रेट। 1/4 को बाहर लिया, क्या आ जाएगा, x²/2 प्लस 2x लिमिट -1 to 2 माइनस 1/4 बाहर आ गया, x³ 3 -1 to 2। निकालिए फाइनल आंसर, 1/4 4/2 2 प्लस 4 -1/2 प्लस 2। ये हमारे कन्वर्टेड रिजल्ट है। एक बार आप दोबारा चेक कर सकते हैं, तो 2 पुट किया मैंने, तो 4/2 दैट इज 2 प्लस 2 to the 4 माइनस अन्य है हमारा, फिर -1 पुट किया स्क्वायर होने की वजह से 1/2 और ये आएगा -2। अब एक बार माइनस है तो दोनों प्लस हो जाएगा। सिमिलरली 1/4 4/3 -1/2 सॉरी 8/3 तो क्यूब है ना, तो 8/3 और ये प्लस 1/2। तो हमारे पास जो रिजल्ट बन गया बेटा, क्या बना, 4 6 8 माइनस हाफ 15/2 यानी 15/8। और ये क्या बना, 8 + 1 9/3 3 माइनस 3/4 यानी 15 9/8। ये बेटे इसका आंसर आ गया। दोनों ही क्वेश्चन बेटे मोस्ट इंपोर्टेंट जो हमने लास्ट में किए। अब नेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज फॉर यू, ये आप करेंगे। बाकी जो क्वेश्चन रह गए हैं इस एक्सरसाइज के, अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा इससे। एक्सरसाइज 8.2 आप स्पेशली को रहना चाहिए